शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर वक्त हो गया सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। उड़ी हमले का करारा जवाब मिलने के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। कल रात एक बार फिर पाकिस्तान से आए जैश के आतंकियों ने बारामूला में सेना के कैंप पर हमला किया और हमारे एक जवान को शहीद करके भाग गए। हालांकि हमला नाकाम हो गया, लेकिन भारत में इस हमले का जवाब देने की भी मांग उठ रही है। उधर पीओके में भारत के मिलिट्री ऑपरेशन से पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि इसे झूठा साबित करने के लिए अब हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। अपने यहां पत्रकारों को एलओसी पर ले जाने का ढोंग कर रहा है। यह दिखाने की जी तोड़ कोशिश हो रही है कि भारतीय फौज की सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, झूठे पाकिस्तान की सर्जरी कैसे करेंगे मोदी, और क्या बगैर युद्ध के नहीं मानेगा पाकिस्तान? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए कैसे हमारे देश के अंदर भी अलग अलग आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान के इस झूठ को बेनकाब करने के लिए। सुनिए। अभी कुछ दिन पहले भारत की सीमा के ऊपर हमारे 19 जवानों को शहीद कर दिया गया। पिछले हफ्ते हमारी सेना ने बहुत बहादुरी के साथ उसका बदला लिया और अंदर घुस के वहां पे आतंकवादी जो कैंप थे उस पे सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। मेरे अपने हमारे प्रधानमंत्री जी से 100 मुद्दों के ऊपर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने इच्छा शक्ति दिखाई है इस मामले में, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सबने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इसको भी बेनकाब करें। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है इसको भी बेनकाब करें। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। कि जो कहा था कि हमने आर्मी स्ट्राइक की, पूरा विपक्षी दल एवं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी कहा कि पहला अच्छा बड़ा कदम है, लेकिन जनता को अब भी लगता है कि अगर एयर स्ट्राइक हुआ है तो उसके बाद भी लगातार घटनाएं क्यों हो रही है? नहीं, गहरी चिंता का विषय है। हमको अपनी फौज पर विश्वास है। उन्होंने पहले भी जो कदम उठाया वो सकारात्मक था, मजबूत था, और भविष्य में भी इस चुनौती का वो इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो देखा आपने, अरविंद केजरीवाल इशारों में मोदी सरकार से कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दे दीजिए। दूसरे आनंद शर्मा कह रहे हैं हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह उड़ी अटैक का जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक करके, बारामूला अटैक का भी जवाब सरकार देगी। देखिए जरा बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा भरोसा कैसे दे रहे हैं कि हमला होगा तो जवाब तो मिलेगा। जिस तरह से दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, तो अच्छा है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर कंट्रोल करने की कोशिश करे, नियंत्रण करने की कोशिश करे, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर पाकिस्तान को भुगतने होंगे। बीजेपी से शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस से मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, और यहां स्टूडियो में 2 रिटायर्ड फौजी मेरे साथ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी सैनी साहब और यहां कर्नल यूएस राठौड़। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। शाहनवाज जी स्वागत है। पहला सवाल शाहनवाज जी आपसे, आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, और पाकिस्तान तो प्रोपेगेंडा कर ही रहा है। शाहनवाज जी पत्रकारों को ले जा रहा है, एलओसी पे दिखा रहा है कि कोई निशान नहीं है, इंडिया झूठ बोल रहा है, कोई स्ट्राइक हुई ही नहीं है। इस झूठे पाकिस्तान की सर्जरी आप कैसे करेंगे? इस झूठ को कैसे बेनकाब करेंगे शाहनवाज जी? देखिए, मैं डिबेट में इसीलिए आया हूं कि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर उसका जवाब देता है। अरविंद केजरीवाल सुबह में क्या कहते हैं, शाम में क्या कहते हैं, उनको उसके लिए ना मैं डिबेट में आया हूं, ना उनके बयान पर मेरी कोई टिप्पणी है। ठीक है, ये बात सही है कि पूरे देश के लोग एकजुट हैं, सारी पार्टियां एकजुट हैं, हम इकट्ठे हैं। हमें अपने सैनिकों पर भरोसा है। हमारे सैनिकों ने जो कार्रवाई की है, जो बहादुरी का काम किया है, उसको पूरे देश ने उसको सलाम किया है, सैल्यूट किया है। और पाकिस्तान की हैसियत और औकात कुछ है नहीं। पाकिस्तान कभी कबूतर में गालियां लिखकर भेज रहा है, कभी बैलून के अंदर गालियां लिखकर भेज रहा है, और हाफिज सईद वहां पर बैठकर गिदर भपकी, डर से कांपती हुई आवाज में गिदर भपकी दे रहा है। पाकिस्तान को ये मालूम होना चाहिए कि आज उसको ऐसी मार भारत की सेना की तरफ से पड़ी है कि उसको रोने का हक भी हमने छीन लिया है। तो वो रो नहीं सकता, वो ये भी नहीं कह सकता कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक किया है।
पहले दिन से वो डिनाइल मूड में है। ठीक है, पहले दिन से वो मानने को तैयार नहीं है। उस झूठ को बेनकाब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी जी, मैं मानक जी इसलिए मैं थोड़ी 30 सेकंड और ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी पूरी दुनिया में। अगर वो मान ले कि यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वो भी टेररिस्ट के कैंप पर जो लॉन्चिंग पैड है, तो पाकिस्तान में जो लॉन्चिंग पैड बनाया टेररिज्म को आगे बढ़ा रहा है, उससे पूरी दुनिया में वो आतंकी देश घोषित हो जाएगा। इसलिए वो इस तरह के ड्रामे कर रहा है। उसके ड्रामे के जाल में भारत के लोगों को नहीं फंसना है। हमारे पास वो सारी चीजें हैं, जिस दिन जरूरत होगा उन सारी चीजों का जवाब दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान को जिस भाषा में जवाब देना है, बोलने में तो वो माहिर ही। हाफिज सईद और मसूद अजहर और उनके आतंकी, उनके लोग, उनके पत्रकार, जिसकी भी तकरीर और जिसका ट्वीट देख लीजिए, पहले दिन से डिनाइल मूड में है। और पहले दिन से पूरा देश एक है। हर पार्टी ने सेना की इस कार्रवाई पर सेना को बधाई दी। मैं इससे ज्यादा नहीं पूछूंगा शाहनवाज जी आपसे। आपने ये कह दिया कि जब जरूरत आएगी हमारे पास सारी चीजें हैं, उनको रिलीज कर देंगे, पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर देंगे। मैं इससे ज्यादा नहीं पूछूंगा आपसे। बस एक चीज और पूछ रहा हूं, बारामूला में जो हमला हुआ उसमें एक जवान शहीद हुआ है हमारा शाहनवाज जी। अब डिफेंस के एक्सपर्ट्स भी और लोग भी ये कह रहे हैं, आपने अगर एक पॉलिसी बना ली है कि हर हमले का जवाब मिलेगा, तो यानी कि बारामूला हमले का भी जवाब होगा। आपके कार्यक्रम का नाम ही बड़ा सवाल नहीं है मानक जी, आपने सवाल भी बड़ा पूछा है। सवाल यह है कि जब से हम पिछले 1 साल से पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है, 20 बार वो भारत की सीमा में घुसने का काम उसने किया। हमने 20 बार उनके 120 से ज्यादा लोग मार गिराए। हमने प्रोएक्टिव होकर और बाद में लॉन्चिंग पैड को भी जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको भी हटाने का काम किया। अब पाकिस्तान के जो कुछ गुर्गे यहाँ बच गए हैं, जो आतंकी यहाँ पहुंच गए हैं, वो भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से जो पाकिस्तान की सर्जरी हुई उसके बाद वो छोटी मोटी हरकत करेंगे। अगर वो छोटी मोटी हरकत नहीं करने वाले होते तो क्या देश में अलर्ट क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि पाकिस्तान के जो मॉडल हैं, पाकिस्तान ISI के जो एजेंट हैं वो, और पाकिस्तान के भेजे हुए जो कुछ आतंकी छुपे हुए बैठे हैं, वो बिल से निकलकर इस तरह की कोई बिल्कुल सही है शाहनवाज जी। आज हरकत किया, हमारी सेना ने नाकाम किया। भले एक शहादत हुई है, ठीक है, लेकिन भारत सक्षम है। पाकिस्तान सुधरेगा नहीं तो उसको सुधारने की हैसियत भारत रखता है और हमने सुधारा। बस इतना कहना ही काफी है। अखिलेश जी, मैं दाद दे रहा हूं। पहले तो आपकी पार्टी ने जो स्टैंड लिया है वाकई काबिले तारीफ है कि हमें पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए कोई सबूत किसी को देने की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी, काबिले तारीफ है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड। पूरी तरह से वो अपनी फौज के साथ, अपनी सरकार के स्टैंड के साथ खड़ी है। लेकिन अखिलेश जी ये बताइए, अब जैसे आज आनंद शर्मा भी कह रहे थे कि हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि करारा जवाब दिया जाएगा, यानी कि आप भी ये चाहते हैं जब भी हमला हो उसका एक जवाब तो दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक पॉलिसी हमने अब बना ली है। अखिलेश जी, देखिए, ये तो जो लोग बॉर्डर पे हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, वो लोग निपट लेते हैं। और जो सरकार निर्णय करे और जो सेना निर्णय करे, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। और दूसरी बात जो आपने पहले सवाल किया, देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने ये बात नहीं कही कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमारी सेना ने कही है। हाँ, उसमें इफवट करने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल सही है। हमारे सेना की इतनी विश्वसनीयता है दुनिया में, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में है, और उसकी सूरवीरता को आगे दुनिया नतमस्तक होती है। तो उस पर तो बात करने की किसी को गुंजाइश ही नहीं रखनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को काउंटर करने की जरूरत नहीं है हमको। मैं मीम में निकालता है वो देखिए, प्रोपेगेंडा उसको करने दीजिए, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई आधार या माध्यम नहीं बचा है, और वो सिर्फ अपने आप को चिल्ला रहा है। दुनिया समझ रही है कि भारत ने उसके साथ क्या किया है। 2 कारण है। एक गांव में कहावत है, शाहनवाज भाई पूरब की कहावत है, जानते हैं, पिटने से ज्यादा परखने का खतरा होता है। मतलब एक बार पीट गए, इससे ज्यादा आदमी डरता है कि वो परख गया, रोज पीटेगा। ये पाकिस्तान को सता रहा है कि अब हर बात पे ये पीटेगा मुझको, तो ये एक डर सता रहा है। और दूसरी बात ये है कि वो अपने आप को इतने पावरफुल बनते थे और इतना अलर्ट कर रखा था, जहाजें उड़ा रहे थे, फाइटर प्लेन दिखा रहे थे,
और हमारे लोग गए, 4 चप्पत लगाए, लगा के चले भी आए और उनको पता भी नहीं लगा। हमने बताया कि तुमको हम पीट के आ गए हैं, जरा देख लो, उनकी दवा दारू कर लो। तो अब वो क्या करें? वो इतना शर्मिंदा हो गए हैं कि जो अपने आप को इतना हातम ताइब बनते थे, वो सब हवा निकल गई। तो वो अब यही कहेंगे, उनके आगे दूसरा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए? आज जितना वो कमजोर हो रहा है दुनिया के फलक पे, कूटनीति यही कहती है और नीति भी यही कहती है कि दुश्मन है, इसे और कमजोर करते रहो, इसको छोड़ो मत जब तक कि ये घुटने के बल नाक न रगड़े। कोई जरूरी नहीं है कि हम युद्ध ही करें। आप युद्ध की बार बार बात कर रहे हैं, हम वैसे ही सफिशिएंट है, उसको सबक सिखा दिया गया है। दुनिया से आइसोलेशन उनका हो रहा है और इसी को दबाव बनाए रखना है, इनको इस तरह कर देना है कि ये बिल्कुल सही है अखिलेश जी। दोबारा जो एक दो बहुत बढ़िया आपने दो बातें कही हैं, बहुत बढ़िया दो बातें आपने कही हैं अखिलेश जी। यहाँ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं। जनरल, पहले आपसे राठौर साहब, आपके पास भी मेरे वही सवाल होगा जी। पहला सवाल ये, अखिलेश जी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर अटैक का, और शाहनवाज जी भी वही हिंट दे रहे हैं कि हर अटैक का मिलिट्री जवाब दिया जाए। लेकिन आपको लगता है एक पॉलिसी जब आपने ले ली है कि आतंक आए, अगर हमला होगा करारा जवाब मिलेगा, आपके हिसाब से इसका जवाब फिर से मिलिट्री कार्रवाई की तरह दिया जाना चाहिए? मानक देखिए, अटैक करना है नहीं करना है, सर्जिकल स्ट्राइक कब करना है, इसमें सिर्फ क्योंकि एक छोटा सा एनकाउंटर हुआ है, 4 आदमियों का, 4 गोली 10 गोली 20 गोली फायर हुआ है, उसमें 1 आदमी हताहत हुआ, 4 आदमी इंजर हुए, इसलिए एक सर्जिकल स्ट्राइक और होनी चाहिए। तो इससे मैं रजामंद नहीं हूं। ठीक है। कब सर्जिकल स्ट्राइक करना है, इसमें बहुत से पैरामीटर्स होते हैं। आपका कोई एक अच्छा टारगेट मिलना चाहिए, आपका उसके में प्लानिंग और प्रिपरेशन के लिए समय चाहिए, उसके लिए आपके रिसोर्सेज चाहिए, फिर जो उसकी इफेक्ट होता है, दैट इफेक्ट, उसका मटेरियल इतना होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक मत करिए। हाँ। सर्जिकल स्ट्राइक मत करिए कर्नल, जवाब अगर देना है आपको फौजी कार्रवाई के तहत, बॉर्डर पे दीजिए। लेकिन ये जो हमने पॉलिसी ले ली है कि हर हमले का जवाब तो आपको मिलेगा, कोई कॉस्ट आपको चुकानी पड़ेगी, इसका मतलब जवाब तो देना चाहिए ना। देखिए, अभी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत सरकार एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे काम कर रही है। हर अटैक का जवाब देना जरूरी नहीं है। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी मुझे ऐसी लग रही है कि जिसका आज से 10 साल 15 साल के आगे जाकर के कहीं पाकिस्तान का विखंडन तो नहीं होने वाला है। पाकिस्तान के हुक्मरान भी इस गलती को कर रहे हैं, वो एक अटैक के बदले दूसरा अटैक में ही मशगूल हैं। उन्हें लॉन्ग टर्म बात समझ में नहीं आ रही है। आज ऐसा है, कल बारामूला में रात में अटैक हुआ, इसका जरूरी नहीं है कि ये 2 दिन में या 3 दिन में जवाब मिल जाए। हमने भी टारगेट देखना है, हमने भी मौका देखना, लेकिन जवाब मिलेगा। जवाब मिलेगा। अभी एक प्रोएक्टिव पॉलिसी के ऊपर हम चल रहे हैं और इस प्रोएक्टिव पॉलिसी में हर साम दाम दंड भेद सब शामिल है। और इसमें यह नहीं है कि हम एलओसी पे पाकिस्तान को मजा चिखाएंगे। इस पॉलिसी का लार्जर एम जो है, उद्देश्य है पाकिस्तान का विखंडन। सही है। हमारा जो मकसद है, बॉटम लाइन ये है जनरल, कि किसी तरह ये हमले रुकने चाहिए। जो ये हमें ब्लीड करते हैं, बार बार आतंकियों को भेज के हमारे जवान मारते हैं, हमारे लोग मारते हैं, ये बंद होना चाहिए। मानिक, मैं ये कल रात का जो हमला हुआ है, इसके ऊपर मैं 1 मिनट लेना चाहता हूं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने सबसे बड़ी बेवकूफी करी है इस किस्म का हमला करके, ऐसे समय पर जबकि के हाई अलर्ट है, ऐसे समय पर जबकि के हर एक आदमी सतर्क है, ऐसे समय पर जबकि के, और वो भी इतने हार्ड टारगेट के ऊपर में, राष्ट्रीय राइफल के हेडक्वार्टर के ऊपर में, जबकि जो कि इतनी पोटेंट फोर्स है। उन्होंने क्या सोच लिया था कि 4 आदमी करके 4 गोले फेंक के 4 गोली मार के वो गेट के अंदर घुस जाएंगे और 2 आदमी पीछे तार से निकल जाएंगे। सिर्फ अपनी मौजूदगी और क्या होता है, ये हम कल के हमले को आई थिंक बहुत ज्यादा उसको जिंगोइज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। माहौल ऐसा है ना, क्योंकि माहौल ऐसा है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए खड़े होंगे। इस किस्म के हमले, ये तो खैर चलिए हमारी सर्जिकल स्ट्राइक के चंद दिनों बाद ही हो गया, इसलिए इसकी अहमियत इतनी बढ़ गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस किस्म के 4 एक आतंकवादी, 4 एक गोले, 4 एक गोलियां और 1 आध हताहत कश्मीर के पूरे वादी में ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे होता है। सही कह रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे। इसकी एम्फेसिस तो इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये इमीडिएटली बिल्कुल सही है। कर्नल, एक और सवाल है,
शाहनवाज जी और अखिलेश जी दोनों ये कह रहे हैं कि हमें कोई सबूत किसी को देने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है, करने दीजिए। शाहनवाज जी तो यहां तक कह रहे हैं हमारे पास सब कुछ है, राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं देखते जाइए क्या होता है। आपके हिसाब से हमें सबूत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या उसको भी बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के रिलीज करना होगा? देखिए, दो तरीके से इसको देखा जा सकता है। शाहनवाज जी ने या अखिलेश जी ने कहा था कि भारतीय सेना एक विश्वसनीय संगठन है। वो अगर वो कह रही है कि आज रात है या दिन है तो दिन है, हमारे को हमारी सेना पे भरोसा करना चाहिए। और मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति भारत की सेना का ये क्लेम जो है सर्जिकल स्ट्राइक का, उसके बारे में मन में संदेह है नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हम सबूत क्यों दें। तीसरी चीज ये है कि ये सबूत जिस दिन रिलीज होगा, जब पाकिस्तान सारे झूठ बोल चुका होगा, उस दिन हम रिलीज करेंगे और पाकिस्तान में एक इंटरनल टर्मोइल खड़ा होगा जो क्योंकि वहां की आईएसआई, वहां की आर्मी, वहां की सरकार सब झूठे साबित। एब्सोल्युटली। शाहनवाज जी, आप उसी टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं क्या? सरकार उसी टाइमिंग का वो वेट एक कर रही है? बेहतर टाइमिंग होगी मेरी तरफ से। शाहनवाज जी, अरे हमने उसको जाके सबक सिखाना था पाकिस्तान को, वहां घुसकर मारा, सबक सिखाया। अब अगर मार खाने के बाद भी करा सबूत दीजिए, तो हमने तो अपना काम कर लिया, जो हमें करना था वो संदेश दे दिया। और पाकिस्तान को कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है, पूरे दुनिया को मालूम है और पाकिस्तानियों को भी मालूम है कि भारत ने सही मार मारी है, नेस्तनाबूद उनके लॉन्चिंग पैड को किया है। अब जो आतंकी हैं, देखिए मसूद अजहर हो या हाफिज सईद हो, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, डर से कांप रहा है कि कहीं भारत फिर से उस पर ना हमला कर दे। तो उनके यहाँ जो संदेश देना था वो हमने दे दिया है। और कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बगावत हो रही है। जो लोग पाकिस्तान की आर्मी जिनको भर्ती करते थे कि चलो जिहाद करने, वो लोग भी अब डर से उस कैंप में नहीं आ रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी उस कैंप की हिफाजत नहीं कर सकती, हिंदुस्तान की गोली से उनकी जान नहीं बच सकती। तो वहां जो संदेश देना था हमने दे दिया। पाकिस्तान क्या मांगेगा? अरे ये लोग तो जब बांग्लादेश में हमारे सैनिकों के सामने सर झुका रहे थे कदमों पर, तब भी कह रहे थे कि दिल्ली में लाल किला में जाकर चाय पिएंगे। इन पाकिस्तानियों को जानते नहीं है, ये बहुत बड़े झूठे हैं। ठीक है। इनके यहाँ नहीं, बिल्कुल सही है शाहनवाज जी। ये लोग यही कहते हैं कि हरदम अपने को बढ़कर बताने वाले ये पाकिस्तानी हैं। दुनिया के सबसे बड़ी झूठी कौम है वो। बड़ा दिलचस्प एक आंकड़ा आ रहा है। एसएमएस पोल करते हैं शाहनवाज जी, सबसे बड़ा सवाल के लिए कि भारत ने क्या उनका हाल किया है। ये सवाल ये पूछा था, क्या युद्ध ही पाकिस्तान का इलाज है? देखिए, हमारे जो व्यूअर हैं, दर्शक हैं, 78% अखिलेश जी कह रहे हैं कि युद्ध ही पाकिस्तान का इलाज है। अखिलेश जी, यानी कल बारामूला के अटैक का भी जवाब मांग रहे हैं लोग। अखिलेश जी, आपके हिसाब से होना चाहिए कोई जवाब? देखिए, मेजॉरिटी से ये इस तरह के निर्णय नहीं होते हैं। युद्ध तो अंतिम विकल्प है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। पाकिस्तान से युद्ध लड़ने की जरूरत क्या है? जो बारूद के ढेर पे खड़ा है, उसमें तो आप पलीते लगाते हैं, ये खुद उड़ता जाएगा, दबता जाएगा वो। बस अब यहां से मिलिट्री का काम जो हुआ, इसके बाद राजनीतिज्ञों का काम शुरू होता है। थोड़ा ठीक से खेलें राजनीतिज्ञ, हमारे देश के सत्ता में जो बैठे हैं, दुनिया में अपने भारत के प्रभाव का, अपना प्रभाव का अमल करें, अमल में लावें, अपने तमाम और चीजें उसको लावें। ये है क्या? इसके पास तो लड़ने के लिए लाख रुपए की बात कही है अखिलेश जी, लाख रुपए की बात आपने कही है। गंदे करें। आपने पाकिस्तान को आइसोलेट, अलग थलग करने में दुनिया में आपकी सरकार ने जो भी काम किया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़ाया, मुझे पता है आप अनुभव से ये बात कह रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट में 10-10 सेकंड आपको दे रहा हूं सर। ये जो जनता की ओपिनियन है कि ये फौजी कार्रवाई से ही मानेगा, जाहिर है बहुत गुस्से में है लोग, पता है इतने सालों से। मानक, मैं इसके ऊपर में सिर्फ 1971 का एग्जाम्पल कोट कर सकता हूं, जब मैडम गांधी ने जनरल मैनिकशॉ को बुलाया और बोला आई वांट टू गो टू वॉर विथ पाकिस्तान, तो जनरल मैनिकशॉ ने यही बोला, मैडम गांधी, डू यू नो व्हाट इज वॉर? यू थिंक वॉर इज ए जोक? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। सर मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। लड़ाई जो है, जैसे कि उन्होंने बताया कि ये वोटिंग परसेंटेज पे नहीं होती, लेकिन ये पब्लिक कोई भी नहीं चाहेगा कि लड़ाई। ओपिनियन तो शांत हो गई होगी मेरे ख्याल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद काफी हद तक। नहीं, पाकिस्तान के साथ प्रोएक्टिव स्टांस आपको सालों साल मेंटेन करना पड़ेगा। आप ये मत समझिए 1989 से पाकिस्तान ये गेम
कर रहा है और उसके हाथ में कम से कम 2.5 लाख सिविलियंस का खून लगा हुआ है। बिल्कुल सही है। ये एक दिन की सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं काम चलेगा। अखिलेश जी को सलाह दे रहे हैं और शाहनवाज जी बिल्कुल उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद, मकसद एक ही है हिंदुस्तान का। हम युद्ध नहीं चाहते, हम किसी देश का खात्मा नहीं चाहते, हम सिर्फ शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं लिव एंड लेट लिव, खुद भी जियो और हमें भी जीने दो। लेकिन पाकिस्तान इस सबक कब सीखेगा, आतंक कब बंद करेगा, ये देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए शाहनवाज हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, कर्नल जनरल, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज।